दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर कितने साल का होगा और कौन है? अगर नहीं जानते तो इस कहानी से जुड़े रहिए, आपको उसके बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। बिहार का एक ज़िला है बेगूसराय, जिसमें एक गांव पड़ता है जिसका नाम है मुसहरी। साल 2006 की बात है कि इस गांव में एक परिवार रहता था, जिसमें एक आदमी, उसकी बीवी, उसका 7 साल बच्चा और एक दूध पीती बच्ची रहती थी। उनके ही पड़ोस में उस आदमी का छोटा भाई भी रहता था। साल 2006 में वहाँ एक अजीब सी घटना हुई। एक दिन अचानक से उस आदमी के छोटे भाई की 6 साल की बच्ची गायब हो गई, पर उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट नहीं लिखवाई, पर गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। फिर कुछ वक्त शांति से बीता, पर 6 महीने बाद ही फिर से कुछ ऐसा ही हादसा हुआ। इस बार इस आदमी के अपने ही परिवार की छोटी बच्ची, 8 माह की बच्ची, गायब हो गई। उन्होंने इस बार भी पुलिस में कंप्लेंट नहीं की, पर गांव के लोगों में इस बार थोड़ी दहशत फैल गई। अचानक से एक ही परिवार के 2 बच्चों का गायब हो जाना कुछ अजीब तो था, और उस परिवार का पुलिस कंप्लेंट भी ना करना, ये बात भी गांव वालों को कुछ हजम नहीं हो रही थी। पर इस कहानी में नया मोड़ 3 महीने बाद आया, जब उसी गांव की एक 6 महीने की बच्ची गायब हो गई, पर वो बच्ची इस परिवार की नहीं थी। इस बार इस परिवार के पड़ोसी फैमिली के साथ ये हादसा हुआ। उस पड़ोसी फैमिली में एक औरत थी जिसका नाम था चुनचुन देवी, जिसकी एक 6 माह की बच्ची जिसका नाम खुशबू था। एक दिन जब चुनचुन देवी अपनी बच्ची खुशबू को पास के ही एक प्राइमरी स्कूल में खिला रही थी, तो अचानक से उसे घर का कोई काम याद आया। वो खुशबू को यही स्कूल में ही सुलाकर घर काम करने चली जाती है। जैसा ही वो वापस लौट कर आती है तो वो देखती है कि खुशबू वहां पर नहीं है। वो हर जगह खुशबू को ढूंढती है, पर खुशबू गायब थी। फिर उसने रिश्तेदारों से पूछा और पूरे गांव में खुशबू को ढूंढा गया, पर वो बच्ची नहीं मिली। आखिरकार थक हार कर चुनचुन देवी ने पास के ही पुलिस स्टेशन में जाकर खुशबू की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दी। अब पहली बार इस गांव से किसी बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस तक पहुंची थी। पुलिस भी बच्ची को ढूंढने के लिए गांव पहुंची, पर पुलिस को भी बच्ची का कोई सुराग ना मिला। पर पुलिस को पता चला कि इस गांव में पहले भी 2 बच्चे ऐसे ही गायब हो चुके हैं, इसलिए पुलिस पूछताछ करने के लिए उस परिवार के पास पहुंची। जब उस परिवार से पूछताछ की गई तो उनसे भी कुछ भी पता ना चला, पर उसी परिवार का जो 8 साल बच्चा था जिसका नाम अमरजीत सदा, जब उससे पुलिस ने पूछा कि तुम्हें खुशबू के बारे में कुछ पता तो नहीं, तो वो जोर जोर से हंसने लगा और हंसता ही चला गया, जिसे देखकर पुलिस वाले हैरान हो गए। पुलिस उससे बार बार पूछती कि खुशबू कहाँ है, और वो बच्चा जोर जोर से हंसता। आखिरकार अमरजीत सदा ने पुलिस को कहा कि अगर आप मुझे बिस्किट ला कर देंगे तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। पुलिस वालों ने बिस्किट ला कर दिए और उस बच्चे ने आगे की कहानी बताना शुरू कर दी। अमरजीत ने पुलिस वालों को बताया कि उसने उस बच्ची को हमेशा के लिए सुला दिया है। पुलिस ने पूछा कि कहाँ पे सुलाया है, तो उसने कहा कि और बिस्किट दीजिए, फिर मैं आगे की कहानी बताऊंगा। जब पुलिस ने उसे और बिस्किट ला कर दिए तो वो पुलिस वालों को स्कूल के पास ही झाड़ियों के पास लेके गया, और उसने इशारा करके बताया कि वहाँ पे उस बच्ची को मैंने सुला दिया। और जब पुलिस उस जगह पे पहुंची तो वो देखकर दंग रह गई। वहाँ पर उस बच्ची खुशबू की लाश पड़ी हुई थी, जिसको पत्तों से ढका गया था। अब पुलिस उस बच्चे अमरजीत सदा को साथ में ही पुलिस स्टेशन लेकर जाती है और उस पे केस दर्ज किया जाता है। अब वो बच्चा जेल में था, पर हैरानी इस बात की थी कि वो अभी भी हंस रहा था, उसे किसी तरह का भी कोई भी डर नहीं था। जब पुलिस ने उससे इंटेरोगेशन की, पूछा कि बताओ तुमने खुशबू को कैसे सुलाया, तो वो बोला कि पहले और बिस्कुट ला कर दो फिर बताऊंगा। जब पुलिस ने बिस्कुट ला कर दिए तो अमरजीत ने बताया कि उसने उसे पहले स्कूल से उठाया, फिर वो उसे पास के ही खेत में लेकर गया। उसने पहले उसका गला दबाया, फिर पास में ही पड़ी एक ईंट से उसके सर में मारा, और फिर पास में ही एक गड्ढे में ले जाकर उसे सुला दिया और वहां से भाग गया। ये बात सुन के पुलिस को वो 2 बच्चे भी याद आए जो उस गांव से पहले भी गायब हो चुके थे, जो कि अमरजीत के परिवार के ही थे। जब पुलिस ने अमरजीत से उन बच्चों के बारे में पूछा तो अमरजीत फिर से हंसने लगा और बोला पहले और बिस्किट ला कर दो फिर बताऊंगा। पुलिस ने उसे और बिस्किट ला कर दिए, और अमरजीत की जुबान से आगे की बात सुनकर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन 2 बच्चों को भी अमरजीत सदा ने ही मारा था। अब पुलिस के सामने 8 साल का एक सीरियल किलर खड़ा था। पुलिस वालों को अभी तक भी उसकी बात पे यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए पुलिस वालों ने उसके
पापा को और चाचा को आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया। जब उनसे भी इन्वेस्टिगेशन की गई तो उन्होंने सब कुछ सच सच बता दिया। उन्होंने बताया कि उन्हें पहले से ही पता था कि ये सब कुछ अमरजीत ने ही किया है। अमरजीत के पेरेंट्स ने बताया कि जब उसने अपनी कज़न बहन को मारा तो हमें लगा शायद खेलते कूदते बच्चों से गलती से हो गया है, इसलिए हमने उसे डांट फटकार कर छोड़ दिया। पर जब उसने अपनी छोटी बहन को ही मार डाला तो उसे घर में बहुत ज़्यादा पीटा गया, बहुत ज़्यादा मारा गया और उसे फिर से छोड़ा गया, ये सोच के कि छोटा बच्चा है। और केस इसलिए नहीं किया गया क्योंकि मरने वाला और मारने वाला एक ही परिवार से थे, इसलिए ये पारिवारिक मामला होने की वजह से उन्होंने थाने में केस दर्ज नहीं किया। पर पुलिस को अभी भी एक बात खटक रही थी कि क्यों अमरजीत ने ऐसा किया, और पुलिस को इस सवाल का जवाब भी सिर्फ अमरजीत सदा ही दे सकता था। इसलिए पुलिस ने फिर से अमरजीत सदा से उसके लहजे में बातें पूछना शुरू कर दी। जब अमरजीत से पूछा गया कि तुमने क्यों इन सब बच्चों को सुला दिया, तो उसने बोला उसे ये सब करने में मज़ा आता है। वो जब इनको दर्द में देखता है तो उसे बहुत मज़ा आता है। ये बात सुन के पुलिस को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है इस बच्चे में। फिर अमरजीत सदा को साइकेट्रिस्ट के पास भेजा गया। साइकेट्रिस्ट ने उसकी रिपोर्ट में बताया कि अमरजीत को कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी है जिसमें उसे लोगों को दर्द में देखकर खुशी मिलती है, इसलिए तो वो पुलिस स्टेशन में आकर भी नहीं घबराया, वो हंस रहा था। अब अमरजीत को अदालत में पेश किया जाता है। क्योंकि वो अभी नाबालिग था इसलिए उसे कोई भी सज़ा नहीं होती, बल्कि उसे बाल सुधार केंद्र में भेज दिया जाता है और उसकी दिमागी हालत को देखते हुए उसे 18 साल की उम्र तक यहीं पे डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाता है। मगर आगे की इन्फॉर्मेशन को पुलिस ने पब्लिक नहीं किया, इसलिए किसी को भी पता नहीं कि अमरजीत सदा आज कहाँ है और किस नाम से और किस पहचान से जी रहा है। पर इसी वजह से अमरजीत को इंडिया का यंगेस्ट सीरियल किलर कहा जाता है, जिसने 8 साल की उम्र में ही 3 मर्डर्स कर दिए थे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करते जाएं। थैंक यू।